बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील ख़ान जी। तो आज नया टॉपिक लेके आ गए हैं जी, लेसन नंबर 7। आपको पता है कि यूके ड्राइविंग थ्योरी के साथ साथ जो है वो मैं अब लाइफ इन द यूके भी करवा रहा हूँ। माशाल्लाह यूके ड्राइविंग थ्योरी के जी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार स्टूडेंट जो है वो इस टाइम मेरी यूट्यूब की वीडियो से, मेरे टिकटॉक लाइव सेशन से जो है वो अपनी यूके ड्राइविंग थ्योरी पास कर चुके हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए गए थे वो यही थे कि सर लाइफ इन द यूके की भी तैयारी करवाएं। आप मेरी लाइफ इन द यूके की पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा। अगर आपने मेरी पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आपको वेल एक्सप्लेन जो है वो उर्दू में क्लासेस भी मिलेंगी। तो देर किए बगैर अपना टॉपिक शुरू करते हैं जी, लेसन नंबर 7, और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक कैसा है। वीडियोस तकरीबन मैंने 3-4 रेडी करके रखी हुई हैं, इंशाल्लाह 1 बाय 1 बाकी नंबर 8-10 लेसन भी जल्द ही मैं अपलोड करूँगा। सॉरी फॉर डिले, क्योंकि जॉब करता हूँ, कुछ मसरूफियात हो जाती हैं, तो इस वजह से भी लाइव नहीं आ पाता या वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। तो बढ़ते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमारी आज की वीडियो कौन सी है। नए आने वाले मेम्बरान्स को, जो नए सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स आ रहे हैं, उनको खुश आमदीद कहता हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आ चुके हैं जी हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। प्ले करते हैं जी, देखते हैं कि आज का हमारा लेसन नंबर 7 है और इसमें क्या क्वेश्चन है जी। तो ये देख लें जी, टेस्ट सेंटर में जी सेम आपको ऐसे ही जो है वो टोटल सवाल जो है वो 24 पूछे जाएंगे। पासिंग मार्क्स जो है वो आपने 18 लेने होंगे। 24 में से आपने 18 सवाल जो है वो आपने दुरुस्त करने, और 45 मिनट आपको दिए जाएंगे टेस्ट के। ठीक है जी। During the Middle Ages, England was an important trading nation, and people came to England from abroad to trade and also to work. Where did glass manufacturers come from? जी सवाल ये पूछा जा रहा है जी, ड्यूरिंग द मिडल एज जी, सबसे पहले जी काफ़ी पुराने दौर में, ठीक है, मिडल एज पुराना दौर, पत्थर का दौर, इंग्लैंड वाज इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन। इंग्लैंड के जो लोग थे जी वो बड़ी ट्रेडिंग तिजारत करते होते थे, ठीक है, एक मतलब तिजारती कौम इनको माना जाता था। एंड पीपल कैम टू इंग्लैंड, लोग इंग्लैंड आते थे फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से मतलब दूसरे कंट्री से, टू ट्रेड तिजारत करने के लिए, एंड आल्सो टू वर्क और काम करने के लिए। वेयर डिड ग्लास मैन्युफैक्चर्स कम फ्राम, यहाँ पे जो ग्लास जो शीशा मैन्युफैक्चर होता था वो कहाँ से आता था जी। तो वो जो मैन्युफैक्चर होता था जी वो इटली से होता था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। Where can people facing domestic violence get help from? जी डोमेस्टिक वायलेंस, जी आपको पता है करंटली भी जी इस टाइम भी यूके के अंदर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, होती हैं बहुत ज़्यादा इसके केसेस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, ठीक है। तो जी वो कह रहा है वेयर कैन पीपल फेस, कहाँ पे जी फेस करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस, गेट हेल्प फ्रॉम, कहाँ से उनको मदद मिलेगी, कौन उनकी हेल्प करेगा अगर डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो। जी तो दुरुस्त जवाब जो है वो है सेकंड जी, द सिटीजन एडवाइस ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा। Which American president worked closely with Margaret Thatcher? जी कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जी क्लोजली वर्क किया था मार्गरेट थैचर के साथ जी। सो सेकंड वन जी, रोनाल्ड रेगन के साथ जो है वो इसने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन People जी। might be taken to court if they owe money to someone. कुछ सवाल बहुत इजी होते हैं जी, ट्रू फॉल्स होते हैं। अगर सवाल समझ नहीं आती तो कोशिश किया करें सवाल को पहले अंडरस्टैंड किया करें फिर जवाब की तरफ जाया करें जी। पीपल माइट बी टेकन टू कोर्ट इफ़ दे ओ मनी टू समवन, मतलब किसी की आपने जी पैसे, सिंपल इज़ दैट, अपनी ज़बान में अगर किसी के आपने पैसे रखे हुए थे उसको वापस नहीं करे या पैसे आप खा गए हैं उसके, ठीक है, तो क्या होगा जी, कौन सी कोर्ट में आपको कोर्ट में लेके जा सकते हैं, क्या ये दुरुस्त है या गलत है। मतलब किसी ने अपने पैसे आपको दिए हैं या किसी से आपने उधार पैसे लिए हैं और अब आप उसको वापस नहीं दे रहे, तो क्या वो आपको कोर्ट में लेके जा सकता है। तो बिल्कुल जी, मैं पहले ही बता देता हूँ कि दुरुस्त है।
Who was the first Archbishop of Canterbury? जी, हु वाज द फर्स्ट आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी? कैंटरबरी का जी पहला आर्च बिशप कौन था जी? सेंट अगस्टिन जी। द थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। How many members कोशिश करें जो आसान सवाल हो उनको जल्दी से आगे लेके चलते हैं, ठीक है जी। does a jury have in England, Wales, and Northern Ireland? हाउ मैनी मेंबर्स डज ए ज्यूरी इन इंग्लैंड? जी, ज्यूरी के कितने मेंबरान होते हैं जी इंग्लैंड में, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में? द फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। What is tested with a driving test? Choose two options. व्हाट इज टेस्टेड विद ए ड्राइविंग टेस्ट? मतलब ड्राइविंग टेस्ट में आपको क्या चेक किया जाता है, क्या चीज़ चेक की जाती है? आपका नॉलेज और आपकी प्रैक्टिकल स्किल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। What is the role of the speaker? स्पीकर का क्या रोल होता है जी? ठीक है, स्पीकर जो सेनेट में, सॉरी, नेशनल असेंबली में बैठा होता है, उस स्पीकर की बात हो रही है, ठीक है। कोई और स्पीकर नहीं समझ लेना आप लोगों ने। टू कीप ऑर्डर ड्यूरिंग पॉलिटिक डिबेट्स टू मेक श्योर द रूल्स आर फॉलो, ठीक है जी। मतलब जो पॉलिटिक्स के मुतालिक जो बहस मुबाहिसा होता है, ठीक है जी, उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है जी। नेक्स्ट, Which of the following statements is false regarding youth courts? जी, यूथ कोर्ट के रिगार्डिंग जी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, मतलब दुरुस्त नहीं है, गलत है वो स्टेटमेंट्स? दे आर यूज फॉर ट्रायल ऑफ यंग पीपल एज 10 to 18। ये जो स्टेटमेंट है जी ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है, फॉल्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। Which two films were directed by David Lean? कौन सी दो फिल्में जी डेविड लेन ने जो है वो डायरेक्टर था उनका, मतलब उसने जो है वो उन फिल्मों में डायरेक्ट किया है जी। नंबर फर्स्ट एंड नंबर थर्ड जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रीफ इनकाउंटर एंड लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ठीक है जी। नेक्स्ट, Which of the following venues is located in Glasgow? कौन से वेन्यू लोकेटेड है जी ग्लासगो में? दी SEC सेंटर वहाँ पे लोकेटेड है जी ग्लासगो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। How many British casualties were recorded during the first day of the British attack of the Somme in July 1916 during the First World War? जी, हाउ मैनी ब्रिटिश कैजुअल्टीज जी, कितने जी कैजुअल्टीज थे, ज़ख्मी थे, जो भी बॉडीज़ थी वर रिकॉर्ड की गई ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द ब्रिटिश अटैक, जो ब्रिटिश का जी फर्स्ट अटैक था, ठीक है, ऑफ द सोम के ऊपर इन जुलाई 1916 में जो ब्रिटिश ने हमला किया था जी, अटैक किया था, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो कितनी जी कैजुअल्टीज़ थी, देखते हैं जी। 60,000 जी, 60,000 लोग थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। He, Welsh dragon on the Welsh flag, does not appear on the Union flag because when the first Union flag was created in 1606 from the flags of Scotland and England, the Principality of Wales was already untied with England. सवाल समझ लेना है जी। द वेल्श ड्रैगन ऑन द वेल्श फ्लैग डज नॉट अपीयर ऑन द यूनियन फ्लैग, कि जो वेल्श ड्रैगन की जो पिक्चर बनी हुई है वेल्श फ्लैग के ऊपर, डज नॉट अपीयर नहीं हुई थी ऑन द यूनियन फ्लैग के ऊपर, बिकॉज क्योंकि व्हेन द फर्स्ट यूनियन फ्लैग
कि जब पहला यूनियन फ्लैग वाज क्रिएटेड, बनाया गया था इन 1606 में, फ्रॉम द फ्लैग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के फ्लैग में, एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड के, द प्रिंसिपलिटी ऑफ वेल्स वॉज ऑलरेडी यूनाइटेड विद इंग्लैंड। उसमें यह कहा जाता है जी कि ऑलरेडी जो वेल्स जो है वो इंग्लैंड के साथ यूनाइटेड था, जुड़ा हुआ था। क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या गलत है, देखते हैं जी। ये स्टेटमेंट दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। Which two countries developed the Concorde aircraft? कौन से दो कंट्रीज़ ने जी डेवलप किया था कंकॉर्ड एयरक्राफ्ट, कंकॉर्ड जहाज़ जी? शायद वो जंगी जहाज़ होगा जी, देखते हैं जी। फ्रांस एंड ब्रिटेन है जी, ठीक है, फ्रांस और बरतानिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। What was the population of the UK in 1801? कितनी आबादी थी जी इन यूके की? ठीक है जी, यूके की कितनी आबादी थी 1801 में? 8 मिलियन जी, ठीक है, 8 मिलियन मतलब 80 लाख लोग थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Where is their UK geographically located? यूके जी जियोग्राफिकली कहाँ पे लोकेटेड है जी? अगर उसको मैप के ऊपर देखा जाए तो जोग्राफियाई तौर पे यूके कहाँ पे लोकेटेड है? इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूरोप जी। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है कि मगरबी शुमाल में जी, ठीक है, यूरोप जो है वो, सॉरी यूके जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। What is the main function of the Council of Europe? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप जी? यूरोप की काउंसिल का मेन फंक्शन क्या है जी? क्या फंक्शन होता है उसका? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। लोगों के जी, लोगों को प्रोटेक्ट करती है और उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट और प्रमोट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Sir Alfred Hitchcock was an important British film director. जी, सर अल्फ्रेड हिचकॉक वाज एन इम्पोर्टेंट ब्रिटिश फिल्म डायरेक्टर। क्या ये दुरुस्त है जी कि वो वाकई एक इम्पोर्टेंट डायरेक्टर था जी फिल्म का, ब्रिटिश फिल्म का? बिल्कुल जी, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। Which Scottish physician and researcher co-discovered the insulin used to treat diabetes? Which Scottish physician and researcher co-discovered the insulin used to treat diabetes? जी, किसने जी, किस स्कॉटिश जो है वो फिजिशियन ने इंसुलिन इजाद की थी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए? जो शुगर है ना, शुगर की जो है वो इलाज के लिए उसने इंसुलिन जो है वो डिस्कवर की थी, कौन था वो जी? जॉन मैकलॉड जी, ठीक है, नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जी। Who was voted the greatest Briton of all time in 2002? जी, हु वाज वोटेड जी, किसने वोट किया था द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ऑल टाइम इन 2002, 2002 में जी? विंस्टन चर्चिल ने जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। When is St. George's Day, patron of England? वेनिस जी, कब है जी सेंट जॉर्ज डे जी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का? देख लेते हैं जी। 23 ऑफ अप्रैल को ये दिन होता है जी, ठीक है, सेंट जॉर्ज पैट्रन। नेक्स्ट। Which two of the following responsibilities will you have as a permanent resident or citizen of the UK? जी,
कौन सी दो जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारियाँ हैं विल यू हैव एज ए परमानेंट रेजिडेंट और सिटीज़न। अगर आप यूके के शहरी हैं या परमानेंट रेजिडेंट हैं तो आपकी कौन सी दो ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या करना है आप लोगों ने। आपने करना ये है जी, टू रिस्पेक्ट एंड ओबे द लॉ, रिस्पेक्ट करनी है लॉ को, जो है वो कानून को फॉलो करना है। टू लुक आफ्टर द एरिया इन विच यू लिव एंड द एनवायरनमेंट, उस एरिए को, उस इन्वायरमेंट को आपने मतलब अच्छा रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which two of the following social laws were liberalized during the swinging 60s? जी, कौन से दो लॉ थे जी, सोशल लॉ जो है वो वर लिबरलाइज ड्यूरिंग द स्विंगिंग 60s जी, कौन से दो लॉ जी। द लॉ ऑफ अबॉर्शन एंड द लॉ ऑफ डाइवोर्स, पहला एंड दूसरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जी। Who was the mother of Elizabeth I? जी, हु वाज द मदर ऑफ एलिजाबेथ वन जी, एलिजाबेथ वन की मदर वालदा कौन थी जी। ये लास्ट क्वेश्चन है जी, देखते हैं। जी, नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर जी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक जी। इसी तरह इंशाल्लाह लेसन बाय लेसन जो है वो मैं लेके आता रहूँगा। प्लीज़ कोशिश किया करें कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, ख़ास तौर पे जिन्होंने आगे लाइफ इन द यूके करना होता है। और इसी वीडियो की लिंक में, इसी ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं अपना दूसरे चैनल का लिंक दे रहा हूँ, इंग्लिश क्विज़ का। उसमें आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। प्लीज़ लाजमी इसके डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको मेरे दूसरे चैनल पे ले जाएगा। लाजमी आपने उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। वो आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव हो। ठीक है जी, तो लाइफ इन द यूके भी करेंगे, उसके साथ साथ यूके ड्राइविंग थ्योरी भी चल रहा है और साथ साथ आप लोगों की इंग्लिश भी इम्प्रूव करूँगा ताकि अगर आपने, जाहिर सी बात है अब आप यूके में आ गए, आपने यहाँ पे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है तो आपको इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए। ठीक है जी, तो वंस अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ जी, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वो इंग्लिश का चैनल होगा, उसको भी आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वो भी वीडियोस देखें तो वो आपकी इंग्लिश जो है वो हाई लेवल तक लेके जाएगा वो चैनल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा एंड अल्लाह हाफिज़।